रामबन जिले में बादल फटने की घटना के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। इस हादसे के चलते कई स्थानों पर वाहन मलबे में दब गए हैं और मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। आज डिवकाम जम्मू रमेश कुमार और डीसी रामबन ने अपनी टीम के साथ मौके का दौरा किया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि हाईवे को जल्द से जल्द वाहनों के आवागमन योग्य बनाया जाए। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए हाईवे की मरम्मत और इसे फिर से चालू करने में कम से कम 8 से 10 दिन लग सकते हैं। इस दौरान जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा और वैकल्पिक मार्ग जैसे मुगल रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो सके। मॉर्निंग 2:30 से जो शुरू हुआ है, यहाँ से बहुत भारी बारिश हुई रिपोर्ट। उस वजह से आप देख रहे हैं कि पूरा रोड साइड में जितनी रोड नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बोल्डर्स हैं, स्लज हैं, रोड भी कहीं पर सिंक हो गई, रोड वॉस्ट अवे हो गई जी। उसके अलावा लोगों के घरों को नुकसान हुआ, 3 कैजुअलिटी भी हुई है। तो उसका इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप देख रहे काम शुरू किया गया, रोड क्लियरेंस का भी किया गया। जो लोगों को सिविल नुकसान हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज का पावर है, राशन है या जल सप्लाई है, वो सब देने की कोशिश की जा रही है। तो अब बारिश अभी बंद हुई है तो असेसमेंट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी जो होगा वो किया जाए। यहाँ पर SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे की पूरी तैयार है और सभी लोगों को। सर, कितने गाँवों को नुकसान पहुँचा है इससे? जो रामबन ज़िला है उसके कौन से कितने इलाके हैं जिनको नुकसान पहुँचा? देखिए 10 से 12 गाँव हैं जिनको कि नुकसान पहुँचा है। सेरी है, बगना है, पन्नोट है, खड़ी है, इन सब गाँवों में नुकसान पहुँचा है। तो उसमें डिग्री अलग अलग है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कम है। इन लोगों को नुकसान है, वो सभी टीम लगी हुई असेसमेंट कर रही है। असेसमेंट के बाद में उसमें है। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ, कोई भी डिज़ास्टर होता है उसमें सबसे जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि हम कैसे जो है वो ह्यूमन लाइफ को सेव करें। उसको सेव करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी प्रयास वही होता है। उसके बाद जो है वो हम बोलते हैं कि कहीं पे कोई नुकसान हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, उसका एस्टिमेट कराना है, उसका किस तरीके से उसकी भरपाई करवानी है और एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करना है। तो ये सेकेंडरी पार्ट है। पहला हमारा रहता है कि ह्यूमन लाइफ को सेव किया जाए, दूसरा रिस्टोरेशन शुरू की जाए सो दैट कि मैन एंड मशीनरी को मूव होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और थर्ड हो गया कि फिर हम एस्टिमेट वगैरह बना के किसको कितनी भरपाई करने को करते हैं। रोड थ्रू होने में कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे, तो मतलब थ्रू होने। बाकी मटेरियल तो आप देख रहे हो, ये तो महीनों लगेंगे। सर, इस वक्त जो लोग है कि जो बीच में कोई भी हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक कोई नहीं फंसा हुआ, क्योंकि मैंने सुबह भी लड़के भेज के कर दिया। जो भी लोग थे इधर वो इस साइड क्रॉस हो गए या उस साइड। सर, अब क्या लगता है कि पहाड़ों से जो मलबा आ गया दोबारा से उसी शक्ल में है जिस शक्ल में आज से 2-4 साल पहले हम देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हर एक सोचने की एक परसेप्शंस है। जो भी आप मटेरियल देख रहे हो ये पहाड़ से ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि जहाँ नहीं कटा वहाँ भी आप अगर देखोगे किश्तवाड़ में भी आया है आपका, इस साइड अगर वहाँ देखोगे हर जगह पे। ये तो एक मतलब क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट का मेरे हिसाब से इसके साथ जोड़ना जो है वो आपका आगे अपनी हर एक बंदे की सर है कि आपको शायद आप तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप देखोगे मेरी जो इधर मशीनरी थी, देखिए बीच में सारा बंद हो गया। जो मशीनरी थी सारी वो अपने मलबे में आ गई। हम 2 ही एंड है जहाँ से मशीन कर सकते हैं। मेरा आप उधर देखोगे सफिशिएंट मशीनरी है, अगर श्रीनगर साइड देखोगे सफिशिएंट मशीनरी है। अब आएगी तो उसी साइड से घुस के। अब जैसे जैसे क्रॉस होती जा रही है, बीच में जितने थे हमारे पास अवेलेबल, जो जिसके पास मशीनरी थी उसके पास ऑपरेटर नहीं था। ऑपरेटर को घर से बुलाना करना। आज हमारा जैसे कुछ ऑपरेटर तो हमने अभी भी एक सुबह का ऑपरेटर अभी आया। तो सर मशीनरी भी दबी हुई है इसके नीचे? हाँ बिल्कुल दबी हुई है, वो तो आप अपनी फोटो भी देख सकते हैं। ये तो है ही है सर। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम,
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।